आप अपने शौहर को के लिए तैयार नहीं होंगी, साफ सुथरी नहीं रहेंगी, अगर आप उसको अदा नहीं दिखाएंगी, अगर आप उसके साथ जो है वो अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगी, ऑफ कोर्स वो बाहर जाएगा। शौहर को हमेशा इतनी इज्जत दी जाए, इतनी इज्जत दी जाए कि उसे दुनिया की सारी औरतों में से अपनी दीदी की शहजादी नजर आए। औरत बावफा होनी चाहिए। मर्द हमेशा वफादारी तलाश करता है। लोग समझते हैं कि मर्द खूबसूरती की तरफ भागता है। मर्द बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतों की भी वैल्यू नहीं करता उस वक्त जिस वक्त उसके सामने कोई वफादार औरत खड़ी हो। ऐसी औरत हो कि जो उसको इज्जत देती हो, उसकी रिस्पेक्ट करती हो। आप आज भी देख लें और कई साल पहले भी देख लें, वो औरतें जो अपने शौहरों की इज्जत करती आई हैं या उनकी इज्जत रखती आई हैं, उनकी वैल्यू शौहर की नजर में कुछ और है। और अगर दूसरी औरत उनकी जिंदगी में आ भी जाती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो चला भी लेते हैं अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए, तो भी वो इज्जत उसी औरत की करते हैं जिस औरत ने कभी उनके सामने जुबान नहीं खोली। एक बीवी को अगर तवाइफ का रूप भी लेना पड़े ना अपने शौहर के लिए, तो वो भी लेना पड़े उसे चाहिए। अगर उसको जो है वो उसको नाच के दिखाना है ना, और उसके लिए जो है वो उसको वो लड़की बनना है जो उसकी डिमांड है, उसको चाहिए वो कपड़े, उसको चाहिए वो पहन के उसके सामने जब वो आए तो आप वो भी करें। एक बीवी के लिए हुक्म ये है कि तुम कुरान कहता है कि तुम खेतियां हो मर्द के लिए, और वो जैसे चाहे तुम में हल चलाएं। आप एक टाइम में बहुत मूड में बैठी हैं, आप अपनी बेगम से जो है वो आपने अपनी कोई ऐसी बात शेयर कर दी जो आपने आज तक किसी से नहीं की, अपनी कोई दोस्ती, अपनी कोई चीज जो है वो आपने उसके साथ शेयर कर दी, लेकिन आपको नहीं पता कि उसने अपने जहन में वो बिठा ली है, उसके दिलो दिमाग पे वो चीज तारी हो चुकी है। उस वक्त तो उसने मुस्कुरा के टाल दिया, बट सर टाला नहीं, जब मौका आता है ना तो मौके का सबसे बेहतरीन फायदा जो है वो बीवी उठाती है। बीवियां जो वो क्या करती हैं, तुमने तो मुझे कभी खुश नहीं रखा। एक जुमला बीवी का पाकिस्तान में इंतहाई मशहूर है कि मेरी जब से तुमसे शादी हुई है मुझे सुकून का एक दिन सुख का नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन सुख का नहीं देखा? जरा थोड़ा सा एनालाइज करें, पीछे जाएं कि वो जब नई नई शादी हुई थी, ये बंदा आपके नखरे उठा रहा था, आप पे इन्वेस्ट कर रहा था, या शादी से पहले भी आपको जो है वो अकोमोडेट किया जा रहा था, तोहफे तहाइफ दिए जा रहे थे, आपको सैर सपाटे पे लेकर गया, एक लम्हा भी सुकून का नहीं आया। वो जो मियां बीवी का प्रीशियस टाइम था वो लम्हा भी सुकून का नहीं आया, तो फिर क्यों रह रही हैं आप उस आदमी के साथ? ऐसे किसी औरत की जरूरत नहीं है सर कि वो मर्द के आगे जाए वो बोल सके या उसको जब वो ये कह सके कि मुझे ये चाहिए। हमारी बहुत सी मजलूम औरतें ऐसी घर में बैठी हैं, अपने शौहर के सामने जुबान भी नहीं खुलती उनकी। डर और खौफ उनको जो है वो इतना है, उन्होंने अपना जो है वो रौब इतना रखा हुआ है घर में कि वो बीवी के साथ जो है वो शौहर है ही नहीं। वो सिर्फ वो औरत जुबान खोलती है जिसके आप नखरे उठाते हैं। सर बिली नहीं माननी चाहिए, लेकिन बात ये है कि आप खातून को वो इज्जत दें, बीवी को इज्जत के मुकाम पर रखें, बीवी को मोहब्बत के मुकाम पर उतना रखें कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। नॉर्मल गुस्से में भी एक दूसरे पर जो है ना वो लान तान ना करें। औरत की सबसे बड़ी गलती आज आपको बता रही हूँ, औरतें अगर इसको एक्सेप्ट कर लेंगी तो घर बचेंगे, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप मुझ पर जो है वो इसे कंट्रोवर्शियल भी कर सकती हैं। आप एक मर्द को एहसास दिलाती हैं कि उसका माजी क्या था। आप लड़ाई झगड़े में उसके माजी की बातें टटोल के लाती हैं जो वो आपको अच्छे वक्त में प्यार मोहब्बत में जो है वो अपने प्रीशियस टाइम में बता रहा होता है कि यार मुझसे ये गलती हो गई, ये मामला हो गया था। कि एक दूसरे पे ताना कसना, एक दूसरे को अजियत देना, अजियत वाले अल्फाज बोलना। मर्द किसी की जागीर नहीं है, आप मर्द को कैद करके नहीं रख सकते। मर्द कोई परिंदा नहीं है जिसको जो है वो आप एक पिंजरे में बंद करके रख दें और फिर आप कहेंगे मेरा है और ताला लगा दें और चाबी घुमा दें, तो वो एक वक्त में 4 जो पिंजरे वो खोल सकता है। वो तो देखे ना, वो परिंदा है, वो किसी भी वक्त जो है वो अपनी देखेगा कि मैं किस तरह आजाद हो सकता हूँ। हमेशा वो परिंदा आजादी चाहता है जिसको आप कैद करते हैं। जिसको आप आजाद छोड़ते हैं ना, वो वापस उड़ के दोबारा आप ही की जो है वो बालकनी में आके बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा जो मालिक है या मैं जिसके साथ एसोसिएट हूँ, जिसकी मुझसे मोहब्बत है, उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। उसे मेरे पे एतबार है कि मैंने अगर जाना है तो वापस अपने घर ही आना। बीवी की एक्सपेक्टेशंस शौहर के साथ बहुत ज्यादा होती हैं, एक्सट्रीम लेवल पे होती हैं। एक औरत जो होती है ना वो अपना सब कुछ जो है वो उस मर्द को सौंप करना ये इकरार कर लेती है कि बस यही एक मर्द है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये मेरी जागीर है, ये मेरा है और मैंने इसे किसी को देखने नहीं देना और ना ही किसी को देखे। अच्छा बात ये होती है कि आप अपनी चीजों की हिफाजत करें, ना कि आप अपनी चीजों को जो है वो खराब करें। हमारी औरतें जो है वो अपने रिश्तों को, अपने शौहर को जो है वो खराब कर लेती हैं। शौहर जो है वो घर से बाहर बैठना, दोस्तों में बैठना पसंद करते हैं। वो समझती हैं कि बाहर अफेयर चल रहा है, शायद किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। वो बेचारा अपने आप को सुकून देने के लिए सिर्फ दोस्तों के साथ बैठ जाता है। इसलिए सबसे पहले तो बीवियां जो है ना वो शक उस पे करें जब आप किसी चीज को अपनी आंखों से देख लें, पकड़ लें। बीवियों की गलती ये है कि बजाय जो है वो उस वक्त अच्छी बातें करने के या किसी रोमांटिक मूड में शौहर को कॉल करने के, घर बुलाने के मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं। अब मैंने ये सारी बातें तो नहीं सिखानी बैठ के इनको बीवियों को कि भाई कैसे बुलाना आपने शौहर को घर, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब जो आप दूध और पत्ती में टाइम वेस्ट कर रही है ना, या आप किसी और तरीके से भी उसको मेंटल अप्रोच कर सकती हैं, या आप किसी और कोई अच्छे और अल्फाज इस्तेमाल करके भी अपने शौहर को घर बुला सकती हैं। शायद वो बेचारा जो दोस्तों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो आपके पास आकर जो है वो खुशी महसूस करे। ये वो पॉइंट है जिस पे बीवियों को आना पड़ेगा। जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह बीवी का तल्ख लहजा शौहर की मोहब्बत को अंदर से खा जाता है। जब किसी औरत ने मर्द को छोड़ना होता है ना तो वो ये चंद काम करती है। मेरी इस बात को अपने पल्ले बांध लेना और चेक करना, ऐसा जरूर होता होगा, ऐसा जरूर होगा और ऐसा जरूर हुआ होगा। सबसे पहले वो उस मर्द के साथ बदतमीजी से पेश आना शुरू कर देती। नंबर 2, फिर उसके लिए टाइम निकालना, उससे बात करना उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। नंबर 3, वो अपने तमाम काम मर्द की मर्जी के खिलाफ करना शुरू कर देती है।
नंबर 4, और उससे बदसलूकी बदजुबानी से पेश आना शुरू कर देती है। नंबर 5, फिर उससे बातचीत करना बंद कर देती है और अपने तमाम कामों को उसकी मर्जी के खिलाफ करके उससे गुस्सा दिलाना और उसे इस बात पे उकसाना शुरू कर देती है तो वो खुद ही उससे दूर हो जाए और उसकी उसे जान छूट जाए।